Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. So welcome to my channel Mathematics Lectures with Kashif Saleem. So today's lecture is about MCQs or MCQs of complex number. तो आज हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की MCQs करने जा रहे हैं और इनफैक्ट जो MCQs हैं हमारी वो तमाम MCQs किताब की MCQs हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला आगे के लेक्चर्स में भी हमारी कोशिश होगी कि अगले चैप्टर्स जो हैं उनकी भी MCQs को अपलोड किया जाए और कॉम्प्लेक्स नंबर की इस किताब की MCQs के अलावा भी MCQs को अपलोड किया जाए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z mod of z is equal to option A mod of z bar, option B mod of minus z, option C mod of minus z bar and option D all of these। सबसे पहले काम तो आपने ये करना है कि मेरे आंसर बताने से पहले आपने कोशिश करनी है कि अपने पास इस आंसर्स को नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद उसको आप सिंप्लीफाई करें, वीडियो को पॉज करके चेक कर लें आंसर क्या आ रहा है, फिर आप यहाँ से आंसर को वेरीफाई कर लें कि आपका आंसर करेक्ट है या गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आपने इसमें बुक में अपना क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि जेड बार जो होता है, जेड अगर आपके पास ए प्लस आयोटा बी है तो इनफैक्ट मॉड ऑफ जेड जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और इसी तरीके से अगर आप माइनस जेड कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस आयोटा बी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस ए का स्क्वायर लेंगे प्लस ए स्क्वायर देगा, माइनस बी का स्क्वायर लेंगे प्लस बी स्क्वायर देगा। तो मॉड ऑफ माइनस जेड जो होगा वो बेसिकली वो भी आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो इस सेम आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे, जेड बार लेंगे, तो जेड बार क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, और ए माइनस आयोटा बी का आप जो है कॉन्जुगेट सॉरी मॉडुलस लेंगे, तो ये आंसर भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आंसर डी होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दो इक्वल आ गए थे, तो लास्ट में तो तीसरा भी इक्वल आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। और इसके अलावा मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है किताब में कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड, ये एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है जो कि आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। So now let's move on to the next question. Question number 2. If Z1 and Z2 are any complex number, then first option, mod of Z1 plus Z2 is less than mod of Z1 plus mod of Z2. Option B, mod of Z1 plus Z2 is less than or equal to mod of Z1 plus mod of Z2. Option C, and last option is option D, mod of Z1 plus mod of Z2 greater than or equal to mod of Z1 plus mod of Z2. So what should be the correct answer? So क्या होना चाहिए इसका आंसर, देखिए आप, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और कैसे है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 is less than or equal to mod of z1 plus mod of z2, and this is also greater than mod of z1 minus mod of z2। हमारे पास जो पार्ट है वो ये दिया हुआ था। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। Now let's move on to the next MCQ, which is question number 3. If z is equal to 3 iota minus 4, then z plus z bar equal to क्या आएगा, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी -3 iota,
option C -8, option B 3 iota -8. So what should be the correct answer? So correct answer is C -8. ये प्रॉपर्टी है कि आप जब भी किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करेंगे तो हमेशा आपके पास जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा। सो क्या होगा, z आपके पास गिवन है, z प्लस z बार कैलकुलेट करना है तो z 3 आयोटा -4 है और z बार हो जाएगा -3 आयोटा -4। सो -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज इक्वल टू -8। सो -8 इज द करेक्ट आंसर। सो अगली एमसीक्यू जो आपके पास है वो क्या है, if a is greater than 0 and b is less than 0 then ab is greater than 0, a multiply b is less than 0, c ab equal to 0 and d all of these. So what should be the correct answer? तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर को देखिए क्या आंसर होगा, उसके बाद फिर आप इसमें देखिए क्या क्या आंसर आ रहा है आपका। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कैसे है, तो इस तरीके से है कि ए आपके पास क्योंकि 0 से बड़ा है तो ए जो है वो पॉजिटिव नंबर है और बी जो है वो 0 से छोटा है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। सो इफ यू मल्टीप्लाई ए एंड बी then your answer will be negative number which is less than 0. For example 2 multiply by -3 करेंगे तो आंसर -6 आएगा, तो -6 जो है वो 0 से छोटा होता है। सो आंसर क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन बी आएगा। So now let's move on to the next question. Question number 5. If n is an even integer, then iota to the power n is equal to iota की power n क्या आंसर आएगा अगर n की वैल्यू इवन होगी। So first choice is iota, second choice is minus iota, option C is 1 or -1 and last choice is iota or minus iota. So देखिए आप इसमें क्या आंसर है आपका। सो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा सी 1 और -1। सो कैसे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ अगर आपके पास आयोटा की पावर n ले रहे हैं तो अगर आयोटा की पावर फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू हमने 6 ले ली, सो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। सो -1 की पावर 3 आंसर -1 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू को फॉर एग्जाम्पल 8 ले लूँ तो आंसर क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर पावर 4। अब ये जो पावर यहाँ बन रही है अगर ये इवन पावर है तो आंसर आपके पास हमेशा 1 आएगा, -1 टू द पावर 4 which is equal to 1। सो आपके दोनों आंसर पॉसिबल हैं, डिपेंड करेगा कि आपके पास जो इवन नंबर है उसको जो आप ब्रेक कर रहे हैं उसमें ऑड नंबर आ रहा है या इवन नंबर आ रहा है। सो करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन सी। तो चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, if z is any real number then its conjugate is a x, b minus x, c x iota and d minus x iota। सो क्या आंसर होना चाहिए इसका। सो करेक्ट आंसर इज ए x, बिकॉज z इज अ रियल नंबर तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो क्या होगा आपके पास, 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट में है ही, एक रियल नंबर है तो रियल नंबर का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो x -0 आयोटा विच इज आल्सो इक्वल टू x। सो रियल नंबर का कॉन्जुगेट हमेशा z और z बार क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर z रियल नंबर दिया हुआ है और x के इक्वल है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो x ही आएगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, -1 टू द पावर -21/2 इज इक्वल टू, चॉइस ए आपके पास है आयोटा, चॉइस बी है माइनस आयोटा, चॉइस सी है आपके पास 1 एंड ऑप्शन डी आपके पास है -1। सो व्हाट शुड बी द आंसर। वीडियो को पॉज करिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो योर आंसर शुड बी माइनस आयोटा।
सो अब ये माइनस आयोटा जो हमारा आंसर आ रहा है किस तरीके से आ रहा है, सबसे पहले जो हमारे पास -1 वैल्यू है इसको हम चेंज कर देंगे आयोटा स्क्वायर में। सो आयोटा स्क्वायर पावर -21/2। सो स्क्वायर से दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो यू हैव आयोटा पावर -21। इस -21 को हम ब्रेक करेंगे आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 20, और होल पावर जो आएगी आपके पास वो आएगी -1। सो -1 को हम बाहर ले गए और 20 + 1 हो जाएगा 21 हो जाएगा। फर्दर ब्रेकिंग करेंगे इसकी, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर पावर 10। 20 को हमने ब्रेक कर लिया। सो यू हैव आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 पावर 10 होल पावर -1। So this is equal to iota multiplied by 1 power -1. So this is 1 upon iota। ये पावर -1 है तो उसको हमने फ्रैक्शन में कर दिया और इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर माइनस आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा। तो आयोटा माइनस आयोटा जो है वो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर जो होता है आपके पास वो बराबर है 1 के, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये करेक्ट आंसर इज -1। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है, मगर ये बेसिकली जब पेपर आपके पास आता है तो उसमें सब चीज़ें कैलकुलेटेड होती है कि कितने टाइम में MCQ सॉल्व हो सकती हैं। सो ये MCQ भी इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If z is equal to 0,1 then z square is, अगर आपके पास z की वैल्यू 0,1 है तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या है। सो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, सी इज आयोटा एंड डी इज माइनस आयोटा। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज -1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कैसे किया, देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका है। अगर ये 0,1 होगा तो उसको हम एक्सपेंड कर देंगे 0 प्लस आयोटा, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा। तो 0 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। सो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर इज a real number, b an imaginary number, c always 0, and d not defined। so इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सवाल देखिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आपको z को z बार से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी कभी दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारे पास एक रियल नंबर आता है। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Real part of 2 plus iota divided by iota is equal to option A 1, option B 2, option C -1, option D minus 1/2। सो क्या आंसर होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा इसका 1। सो कैसे आ रहे हैं, आपको बताना है इसका रियल पार्ट। तो 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, सबसे पहले तो क्या किया हमने, इसका एलसीएम ब्रेक कर दिया, आयोटा डिवाइड बाय आयोटा। सो आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन आयोटा। सो अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आयोटा से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर जो आपके पास वो -1 होता है। सो जो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा 1 - 2 आयोटा बन जाएगा। सो रियल पार्ट इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस सवाल के आंसर को हम यहाँ से भी ले सकते थे, लेकिन मैंने मजीद सिंप्लीफाई इसलिए किया है क्योंकि सवाल में अगर रियल पार्ट आपको बोला हुआ है तो डायरेक्टली 1 लिख देंगे, अदरवाइज इमेजिनरी पार्ट के लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 11. The plane on which complex numbers are shown is called option A, coordinate plane, option B, complex plane, option C, Cartesian plane, ऑप्शन बी रियल प्लेन। सो क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर है कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहे हैं बेसिकली आपके पास जो एक्स एक्सिस पे नंबर है वो रियल नंबर है और वाई एक्सिस पे जो नंबर ले रहे हैं वो इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं, तो जो प्लेन बनेगा वो कॉम्प्लेक्स प्लेन बनेगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 12, the modulus of complex number z equal to x plus y iota is the distance of px y from option A x-axis, option B y-axis, option C origin, option D xy axis xy coordinates। सो इसको समझने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट लिया है हमने, पहले तो ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गई और ये वाई एक्सिस आ गई। अब एक पॉइंट P है, ये एक्स वाई है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0,0। तो जब आप इससे इसका डिस्टेंस निकालेंगे, जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो बेसिकली जो आपके पास पॉइंट का डिस्टेंस होता है, जो मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं तो वो इस वेक्टर का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, और ये हमेशा आपके पास ओरिजिन से होता है। सो करेक्ट आंसर जो आएगा, करेक्ट आंसर जो आ रहा है आपके पास वो ऑप्शन सी आ रहा है। So now let's move on to the next question. Question number 13. If z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to 1 minus iota, then z1 multiplied z2 is, आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए √13, ऑप्शन बी √26, ऑप्शन सी √15 और ऑप्शन डी इज 26। सो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा? पहले आप देखिए अपने पास। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो कैसे किया ये? z1 मल्टीप्लाई z2 का जो मॉड है बेसिकली वो आपके पास क्या होता है? प्रॉपर्टी ये है कि मॉड ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ z2। सो आप मॉड ऑफ z1 को अलग से कैलकुलेट कर लें, मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, नेक्स्ट z2 का मॉड निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा यानी -1 का स्क्वायर वो भी 1 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 13 एंड दिस इज इक्वल टू, सो अंडर 13 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इज अंडर रूट 26। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके पास क्या है? मॉड ऑफ x प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू। सो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बताना है क्या आएगा। सो ऑप्शन ए +-4, ऑप्शन बी +-4 आएगा, ऑप्शन सी +-22 आएगा एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। आपका आंसर है नन ऑफ दीज, बिकॉज आपको ये मालूम नहीं है कि एक्स की वैल्यू रियल है या इमेजिनरी है। तो जब भी कभी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू को बेसिकली सॉल्व कब करेंगे? यहाँ पे एक दफा प्लस में करेंगे और एक दफा माइनस में करेंगे। सो एक्स प्लस 5 आएगा इक्वल 3 हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आएगा। सो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 3 माइनस 5 आएगा आनी चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग उसको नेगेटिव में सॉल्व करेंगे। सो नेगेटिव में जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? x प्लस 5 आएगा इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 और -5 आएगा। तो ये दो आंसर आएंगे जो कि वेरीफाई भी हो जाएंगे आपके पास। इस सवाल को अगर आप मॉडुलस वाले फॉर्मूले से करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो +-4 आएगा, यानी अंडर रूट a² प्लस b² करके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बनेगा। लेकिन ये आंसर इसमें कहीं भी वेरीफाई नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आप उसमें 4 आयोटा पुट करेंगे तो 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा 9 आयोटा हो जाएगा, और उसको मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे 9 आएगा, वो 3 नहीं आएगा। सो आंसर वेरीफाई नहीं होगा। तो दोनों तरीकों से हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है बेसिकली
वो ऑप्शन नहीं है। सो जो ऑप्शन डी है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 3 comma 4 is option A 3 upon 25 comma 4 upon 25, option B 3 upon 25 comma minus 4 upon 25, and option C is minus 3 upon 25 minus 4 upon 25, and option D is 1 comma 0. So what should be the answer? इसको कैलकुलेट करें आप अपने पास, देखिए क्या आंसर आता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 3 upon 25 और माइनस 4 upon 25, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये सही फॉर्मूला है। a की वैल्यू 3 आ जाएगी, सो a की वैल्यू 3 आ गई, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर minus 4 upon 3 square plus 4 square. So this is equal to 3 upon 9 plus 16, 25, and this is minus 4, 9 plus 16, 25. So 3 upon 25 and minus 60, sorry, minus 4 upon 25, correct answer इसका हो जाएगा। So this is equal to 3 upon 25 minus 4 upon 25. So ये correct answer है इसका। So now question number 16. If z1 is equal to minus 3 iota plus 4, then z bar is, बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन ए माइनस 3 iota माइनस 4, ऑप्शन बी माइनस 3 iota प्लस 4, ऑप्शन सी 3 iota प्लस 4, ऑप्शन डी 3 iota माइनस 4। सो आपको मालूम है कि z जो है अगर a प्लस बी होता है, a प्लस आयोटा बी है, तो कॉन्जुगेट में हमेशा हम आयोटा वाले की साइन चेंज करते हैं। सो z बार क्या आएगा, a माइनस आयोटा बी। तो अब आपके पास यहाँ पर जो कॉन्जुगेट होगा वो माइनस 3 आयोटा का होगा, तो माइनस 3 आयोटा की साइन चेंज करेंगे तो 3 आयोटा प्लस 4 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ iota multiplied by 3 minus 2 iota are respectively क्या होंगे। ऑप्शन ए 2 एंड माइनस 3, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 3 एंड माइनस 2, ऑप्शन डी माइनस 3 एंड माइनस 2। सो क्या होना चाहिए इसका आंसर। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करके देखें क्या आंसर आ रहा है इसका। सो इसका आंसर जो आना चाहिए वो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। सो कैसे आ रहा है ऑप्शन बी, सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि माइनस में होता है। सो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 3 आयोटा। सो रियल पार्ट 2 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 3 हो जाएगा। सो जो आयोटा वाला पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो विदाउट आयोटा है वो रियल पार्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18। If z is equal to a plus iota b, then mod of z, बहुत ही आसान सवाल, a अंडर रूट a माइनस b, ऑप्शन बी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऑप्शन सी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन डी अंडर रूट a माइनस b। सो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी है, क्योंकि ये फॉर्मूला है मॉड ऑफ z। अगर z आपके पास a प्लस आयोटा b के इक्वल है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इसमें तो सॉल्व करने की अभी कोई बात ही नहीं है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की आपके पास 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा पावर 12, इसका आंसर क्या आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है बेसिकली वो क्या दिया हुआ है, ए माइनस 1, बी 1, सी माइनस 1 एंड डी इज आयोटा। सो इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आता है इसका।
सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 1। सो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड है, अगर आप इसको वैसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक पूरे 5 नंबर का सवाल बन जाएगा। सो यू हैव टू अप्लाई सम शॉर्टकट। सो इफ z डिवाइड बाय z बार आपके पास होगा, देखिए ये 1 प्लस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट नीचे दिया हुआ है। तो अगर आपको z दिया हुआ है a कोमा b और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं a कोमा माइनस बी से, कॉन्जुगेट से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉमा 2ab डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आपके पास ये a की वैल्यू 1 है, जो वैल्यू है a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। a भी 1 है और b भी 1 है आपके पास। जब a और b की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। सो पहली वाली वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी और ये आपके पास आएगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0,1 आपके पास ये आ गया। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा। अब ये आयोटा के इक्वल हो गया, हमारा आंसर आयोटा नहीं है क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है इस पूरी वैल्यू की पावर 12। सो दिस इज आयोटा स्क्वायर पावर 6, सो दिस इज माइनस 1 टू द पावर 6, सो दिस शुड बी इक्वल टू 1। सो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। So this is the right way to solve this question. Now let's move on to the next question, question number 20, which is the value of iota to the power minus 7 is, क्या आएगी आपके पास वैल्यू? So option A 1, option B iota, option C is -1 and option D is minus iota. So क्या होना चाहिए इसका आंसर? So the correct answer should be iota. So solve करके देखते हैं कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। So if you have iota power -7, so if you have iota power -7, this is equal to 1 upon iota power 7, which is equal to iota into iota power 6. So 1 upon iota multiplied by iota square power cube. So this is 1 upon iota into -1 power cube. So which is equal to 1 upon minus iota, क्योंकि -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा तो माइनस आयोटा आ गया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आयोटा और आयोटा। सो वी हैव आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर। सो माइनस आयोटा स्क्वायर होता है वो 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा डिवाइड बाय 1। सो योर करेक्ट आंसर इज आयोटा। सो जो सही आंसर आएगा वो आपका आयोटा आएगा। सो 20 एमसीक्यूज जो है वो आपकी बुक्स में दी थी चैप्टर नंबर 1 में। तो चैप्टर नंबर 1 की जो 20 एमसीक्यूज थी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई लेक्चर समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन कमेंट और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी इफ यू आर माई स्टूडेंट कॉलेज। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा।